राधे राधे जी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, तो इसे पूरा जरूर सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऋषि कन्या का 9000 वर्षों का घोर तप और प्रसन्न हुए महादेव। नारद जी बोले, हे महामुने, समस्त मुनियों के लिए जो भी अत्यंत कठिन और दुष्कर कर्म है, ऐसा महान तप उस ऋषि कन्या ने किस प्रकार किया, यह वृत्तांत कृपा करके मुझे सुनाइए। श्री नारायण जी बोले, तदंतर उस ऋषि कन्या ने शांत पंचमुख सनातन भगवान शिव का हृदय से ध्यान करके अत्यंत दारुण तप आरंभ किया। शर्वों का आभूषण धारण करने वाले देवगण तथा नंदी मृंगी आदि गणों से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त अष्टमासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से सुशोभित, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले और जटाजूट से सुशोभित भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस कन्या ने परम तप किया। ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड सूर्य की तपन में वह पंचाग्नि में मध्य बैठती थी। हेमंत और शिशिर ऋतुओं को कपकपाती शीत में वह शीतल जल के भीतर स्थित रहती थी। जहाँ जल के बाहर निकला उसका मुख जल में खिले हुए कमल के समान सुशोभित होता था। सिर के नीचे फैली हुई उसकी काली और नीली अलकें जल में ऐसे प्रतीत होती थी मानो किचन में लता सेवरों को समूहों में गिरे हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलने वाली श्वास भी दिव्य धूम राशि में ऐसे दिखाई देती थी मानो कमल का मकरंद पान करके भौरों की पकती जा रही हो। वर्षा काल में वह बिना किसी छत्र या छाया के वेदी पर शयन करती थी। वह सुंदर अंगों वाली कन्या प्रातः सायंकाल केवल धुएं का पान करके ही रहा करती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठोर तप को देख देवराज इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। सभी देवताओं के लिए अजय और ऋषियों के लिए सर्प प्रेरणादायक उस ऋषि कन्या को तप में लीन रहते हुए 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे नंदन, हे स्त्री आभूषण, उस बाला के इस घोर तप से प्रसन्न हो भगवान शंकर ने उसे दिव्य रूप दिखलाया। भगवान शंकर के दर्शन पाकर उस कन्या के निष्प्राण शरीर में जैसे पुनः प्राणों का संचार हो गया। वह सहसा उठकर खड़ी हो गई। तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल होने पर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ते ही वह बाला तत्काल हष्टपुष्ट और कांति युक्त हो गई। अत्यधिक वायु और धूप के कष्टों को सहन करने वाली कन्या भगवान शिव को अत्यंत प्रिय लगी। उस कन्या ने परम आदर स्वरूप पार्वती पति श्री शंकर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात विश्व वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से विधि पूर्वक पूजन किया। भक्ति भाव से युक्त चित्त के जगत के स्वामी की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे प्राण प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभो, हे भृग, हे भूतेश, हे गौरेश, हे शंभो, हे सूर्य, हे चंद्रमा और अग्नि रूपी नेत्रों वाले महादेव, हे अज्ञान तिमिर का नाश करने वाले, हे एकमात्र आधार मुंडमालधारी शिव, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अनेक कष्टों और संतापों से जिसके अंग में पीड़ा व्याप्त है तथा जो इस अत्यंत घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ है एवं दुष्ट सर्प रूपी काल के तीक्ष्ण दांतों से ढसा हुआ है, ऐसा मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन्होंने बानासुर को अपना आश्रय दिया था, राजा अलग की मृत पत्नी को पुनः जीवित किया था, ऐसे आप दया के सागर है। हे दयानाथ, हे भूतेश, हे चंडीस, हे भव्य, हे भव त्राण, हे मृत्युंजय, हे दक्ष प्रजापति, यज्ञ का विध्वंस करने वाले, हे समस्त स्तुरों के विनाशक, हे भक्तों के सदैव भवसागर से उतारने वाले, हे जन्म मरण के बंधनों को हराने वाले, सृष्टि के आदि करता, हे पापनाशक, हे प्राणनाथ, आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। मुझ दासी पर रक्षा कीजिए। हे राजन, परम भाग्यवती और मेधावी ऋषि की इस तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन और वाणी से भगवान शंकर की दिव्य स्तुति करके मौन हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की गई स्तुति को सुनकर उसकी उग्र तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हो मंद मुस्कान युक्त मुख कमल वाले भगवान सदाशिव उस कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है वह वरदान तुम मुझसे मांगो। हे महाभागे, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम किसी प्रकार का खेद मत करो। भगवान शंकर के ऐसे करुणामय वचन सुनकर कुमारी अत्यंत आनंदित हुई और प्रसन्न मुख सदाशिव से विनम्र वाणी में बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिद्धू, यदि आप मेरे ऊपर सचमुच प्रसन्न है तो हे प्रभु, मेरी मनोकामना पूर्ण करने में तनिक भी विलंब ना करें। हे महादेव, मुझे पति प्रदान कीजिए, मुझे पति प्रदान कीजिए, मुझे पति प्रदान कीजिए। मैं केवल श्रेष्ठ पति की कामना करती हूँ, मुझे पति दीजिए। मेरे हृदय में इसके अतिरिक्त कोई विचार नहीं है।
वह कन्या भगवान महादेव के सामने इस प्रकार कहकर शांत हो गई। उसकी बात सुन महादेव जी बोले शिव जी बोले, हे मुनि कन्या, तुमने अपने मुख से जैसा अनुनय किया है वैसा ही होगा। चूंकि तुमने मुझे 5 बार पति दीजिए कहकर प्रार्थना की है, इसलिए सुंदरी अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे। वे पांचों ही परम वीर, सर्वधर्म ज्ञाता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, महायज्ञ करने वाले, अपने उत्तम गुणों के लिए संसार में विख्यात, जितेंद्रिय, सदैव तुम्हारी आदर करने वाले, वे सभी श्रेष्ठ स्त्रीय गुणवान होंगे। वे हे श्री कृष्ण बोले, भगवान महादेव के इस वचनामृत को सुनकर जो न पूर्णतः प्रिय लग रहा था न अप्रिय लग रहा था, वाक चतुर्कन्या पुनः विनम्र हो भगवान से बोली, हे गिरजाकांत, हे सदाशिव, इस चराचर संसार में एक स्त्री का केवल एक ही पति होता है, अतः मुझे 5 पतियों का वरदान देकर लोक में मेरी हंसी का कारण मत बनिए। संसार में कभी एक स्त्री के 5 पति मैंने नहीं देखे और नहीं सुने हैं। यहाँ यह अवश्य संभव है कि एक पुरुष की 5 पत्नियां हो। हे संभव है कृपा निधि, आपकी सेविका होते हुए मैं 5 पतियों वाली पत्नी कैसे कहला सकती हूँ? आपका मेरे लिए ये विधान सर्वथा उचित प्रतीत नहीं होता। आपकी सेविका होने के नाते इस स्थिति में मुझे लज्जा आ रही है, उसे आप अपने ही सम्मान की हानि समझिए। कन्या के तार्किक वचनों को सुनकर भगवान शंकर पुनः बोले, हे वीरू, तुमने इस वर्तमान जन्म में पति सुख प्राप्त नहीं होगा। अगले जन्म में जब तुम्हें अपने तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी, तब तुम अपने पति सुख को भोगकर अंत में परम पद को प्राप्त करोगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुमने पूर्व में मेरी ही प्रिय मूर्ति महर्षि दुर्वासा का अपमान किया है। हे शुभु, हे महर्षि दुर्वासा, यदि क्रोधित हो जाए तो तीनों भुवनों को वशम करने की सामर्थ्य रखते हैं, किंतु तुमने अपने अहंकार वश उनके ब्रह्म तेज का अनादर किया है। इसके अतिरिक्त जिस अधिक मास को स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपना सर्वस्व ऐश्वर्य प्रदान किया है, तुमने उस भगवान के परम प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत भी नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि सभी महर्षि जिनकी आज्ञा का सदैव शिरोधार्य करके पालन करते हैं, हे बाले, उनकी आज्ञा को उल्लंघन करने का दुस्साहस कौन कर सकता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास कि महर्षि दुर्वासा की आज्ञा होने पर भी तुमने पूजा नहीं की। हे मूढ़ ब्राह्मण कन्या, इस अपराध में फलस्वरूप तुमने अगले जन्म के 5 पति प्राप्त होंगे। हे बाले, भगवान पुरुषोत्तम का अनादर करने के कारण यह विधान बदला नहीं जा सकता। जो मनुष्य उस पुरुषोत्तम मास की निंदा या उपेक्षा करता है, वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम देव का अपमान करने वाले को सर्वथा विपरीत और कष्टकारी फल ही भोगना पड़ता है। यह एकाट्य सत्य है। इसके विपरीत जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास की अनन्य भगत है, वे पुत्र पौत्र धन धान्य से समृद्ध होते हैं और इस लोक में समस्त सुख भोगकर परलोक में भी भगवान परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। स्वयं हम सभी देवता भी भगवान पुरुषोत्तम की निरंतर सेवा करते रहते हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में थोड़े से व्रत नियमों के से भगवान पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, उस परम फलदायी मास का ही सुमधे हम भला भजन क्यों ना करें? उचित और अनुचित का सूक्ष्म विचार करने वाले संपूर्ण जगत के लिए अनुकरणीय और परम तपस्वी मुनि जन हैं। उनके मुख से निकले वचन भला कैसे मिथ्या हो सकते हैं? इस प्रकार उस कन्या को समझाते हुए नीलकंठ अंतर ध्यान हो गए। भगवान के उज्जवल होने पर बाला अपने यूथ से बिछड़ी हुई किसी हिन्नी के समान चकित और व्याकुल हो गई। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करने वाली भगवान सदा शिव जब उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर गए, तब वृषासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र को जैसी भारी चिंता ने घेर लिया था, वैसी ही गंभीर चिंता उस ऋषि कन्या के हृदय में व्यथित हो गई। राधे राधे जी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को